वेलकम टू टीसीपी एजुकेशन हब। और आज हम लोग प्रयोग करने वाले हैं साबुनीकरण का, और इस प्रयोग में हम लोग साबुन बनाएंगे। अब ये मत कहिएगा कि साबुन पेयर्स बनेगा कि लक्स बनेगा, कि साबुन एक यौगिक है। साबुन क्या है? साबुन क्या है? यौगिक। कैसा? लवणीय लवणीय बोल रहा है। साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम और पोटेशियम लवण है। नहीं, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। तो इसके लिए अब लवण बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? क्षार और अम्ल। तो अम्ल देखिए यहाँ पर ये है, ठीक। ये सामग्री, हाँ, ये आपको अंडी का तेल या अरंड तेल या रेड़ का तेल इसको कहते हैं। और ये उच्च वसीय अम्ल रहता है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? लवण में बदल देंगे। और कैसा लवण? सोडियम पोटेशियम। तो इसके लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। लेकिन या तो एक से करेंगे, किसे करेंगे? सोडियम तथा पोटेशियम। अच्छा, हाँ, कोई से कर देंगे। अच्छा, एक से हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे राय ले रहे हैं, तो आप सोडियम। अच्छा ठीक है, सोडियम से, ठीक। तो मुख्य साबुन बनाने के लिए 3 सामग्रियां चाहिए। पहला सामग्री है क्षार चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? उच्च वसीय अम्ल या तेल या वनस्पति तेल कोई भी हो, ये आपको रहना चाहिए। और एक लवण चाहिए। इस लवण का प्रयोग बताएंगे, मतलब नमक, साधारण नमक चाहिए। इस लवण का प्रयोग हम बताएंगे कि क्या होता है। और ये छूट गया आपको, तो इसमें आपको ये बुनसेन बर्नर है। बुनसेन बर्नर से हम लोग गर्म करेंगे इसको। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हम बना लेंगे। पोटेशियम का लें? चलिए ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी बनाई जा सकती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो साबुन होता है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके कुछ फ्लैक्स को, गट्टी को यहाँ पर कर दिए हैं, और थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें। इसका जो डाइल्यूशन है, तनुकरण, वो ऊष्माक्षेपी होता है या अम्ल या क्षार दोनों का होता है। ये सब आप लोग बखूबी जानते ही होंगे। बोलिए। यस सर। जोर से बोलो। थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा सा ले लेते हैं, ताकि जो अभिक्रिया हो वो थोड़ा तेजी से हो सके। तो इसके लिए थोड़ा और इसको कंसंट्रेटेड कर देते हैं, मतलब सांद्र, ठीक। और यहाँ पर है 20 ml कैस्टर ऑयल लेने के लिए। तो इसमें जो सामग्री है वो एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या आप लोग आपस में बात कर लीजिए। बात कर लिए हैं? ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्षार और ये, हाँ, उच्च वसीय लवण, अम्ल, हाँ, ये डाबर का एरंड तेल है, मतलब कि अंडी का तेल या रेड़ी का तेल या रेड़ का तेल, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, ये तीनों नाम से जाना जाता है। कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, समझ गए? उसको अगर बंदर या भालू बोले तो ऐसा नहीं है, समझ गए? वो आपके लिए फिर सही है। और
इसको सबसे पहले ले लेना है, क्योंकि हम 20 ml और 30 ml नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा अभिक्रिया के लिए ले रहे हैं, और इसका कलर रंगहीन होता है। तो थोड़ा सा इसमें लिए, हाँ किसी भी तेल का यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई वनस्पति तेल ले लेना है। टेस्ट ट्यूब में चूंकि अभिक्रिया छोटा अमाउंट में आपको करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर आप बड़ा कर सकते हैं। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, तो इसको थोड़ा ले लेते हैं। उच्च घनत्व के कारण ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घनत्व कम किससे? हाँ, तेल से जब जल का घनत्व होता है, जलीय विलयन का भी घनत्व ज्यादा होगा। ठीक, तो अब इसको हम धीरे धीरे धीमे आंच पर गर्म करेंगे। तो ये हमारा बुनसेन बर्नर है। हाँ, मरे के पहले ही भूत बन जाएंगे। अब चालू कीजिए। सर मतलब आग पर गर्म करते समय इसको टेढ़ा करेंगे? हाँ, ऐसे टेढ़ा सीधा रखने से कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर विचालित करते रहेंगे, समझ गए? रोकेंगे नहीं। जहां रोकेंगे, जैसे परेह बनता है तो रोक दिए, उसको विचालित करना रोक दिए तो क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। नहीं नहीं, ऊपर आ जाएगा, खराब लगता है अगर रोड पर उसको रख दिया जाए। नहीं, चलिए देखिए, सबसे पहले इसका अपना गुप्त उष्मा तक, अपना जितना इसका गुप्त उष्मा है उतना थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, क्योंकि बुनसेन बर्नर जो है से बुनसेन बर्नर, हाँ थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, क्योंकि हवाएं चल रही है। इसको धीमे आंच पर गर्म करेंगे। किसको? बुनसेन बर्नर को। तो हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी अलग चीज है। टेस्ट ट्यूब, परख नली। हाँ, इसको खोलने तक क्या करेंगे? गर्म करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कारण जो अभिक्रिया है वो तेज हो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले। आग दिखाई नहीं दे रहा होगा। नहीं दे रहा है। आप लोग के ना, वो कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए। लो, सबको कह रहे हैं। देखिए धीरे 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 खोलना चालू हो गया है ना। मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। बनने दीजिए, बन गया है। अब इसको में क्या करेंगे हम लोग? लवण को डालेंगे ताकि मिश्रण जो है पृथक हो जाए। ठीक, और इस लवण को डाल करके स्पैचुला की मदद से, या स्पैचुला जिसको छोलनी कलछुल आप लोग बोल रहे थे, समझ गए? इसके मदद से क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा फिर से वही काम करेंगे हल्का हल्का, ताकि ये मिश्रण जो है पृथक हो जाए। नमक नहीं डालेंगे तो अच्छा से साबुन पृथक नहीं होगा। तो होने से क्या मतलब? होने से तो इसी से कहाँ नहाइएगा? नहीं, चलिए अब धीरे 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 देखिए साबुन सेटल होता जाएगा। कौन साबुन बनाएगा? ये नहीं नहीं, ये साबुन कौन साबुन नहीं होता है, साबुन का कंपनी होता है, समझ गए? साबुन का साबुन
हाँ बस ये साबुन बस बना हुआ है। ऐड में लगेगा अरविंद सर के। हाँ का कौन कंपनी है? टीसीपी। चलिए ठीक, गैस अब बंद कर दीजिए। अरविंद सर नहा के देंगे। मैं गुर हो गया। देख रहे हैं धीरे 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 ये जमना चालू हो गया। नहीं भले देखिए साबुन, हाँ जिस समय गर्म कर रहे थे थोड़ा थोड़ा खोल रहा था। यदि उस समय हम लोग कोई एंटीसेप्टिक मटेरियल जैसे आपको सेवलॉन, बाइथायोनल, डेटॉल वगैरह हो जाता तो ये साबुन पुतिरोधी होता। पुतिरोधी मैंने समझ रहे हैं ना, है ये नहीं आइए एंटीसेप्टिक बोलो का, हाँ पुतिरोधी हिंदी में कहते हैं, एंटीसेप्टिक अंग्रेजी में कहते हैं। टिनुआ से गिलास निकालिए तो इसको। ये लगभग देखिए जम गया है। लग रहा है क्रीम है। हाँ हाँ कहे नहीं आइसक्रीम लगेगा ये सर इसमें से नहीं निकला। का ग्लिसरॉल बहुत कम मात्रा में बना है इधर, बहुत कम मात्रा में। चौक लग रहा है सही। हाँ ये थोड़ा सा हल्का गर्म है। तार से पहले किनारे से लवण को साफ, अब तार से ही निकालेंगे इसको। साबुन बन के तैयार हो गया है। देखिए कुछ कुछ जो है से साबुन ये किनारे किनारे पे बना हुआ था, जिसको नमक नहीं डाले थे तभी से बन चुका था। नमक का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि साबुन जो है से, अगर ये तो छोटा टेस्ट ट्यूब में बनाए हैं, बड़े पैमाने पर बड़ा बड़ा पात्र में बनाया जाता है, समझ गए। और जब ये बन जाएगा पूरा ऐसे, उसके बाद क्या होता है कि इसको निकाल करके बड़ा बड़ा रहता है और उसको काट दिया जाता है, काट करके तब ढाला जाता है, समझ गए। तब ओकर पर नया लक्ष्य मेरी खूबसूरती का, समझ गए, तब ऐसा बोलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा वो सारा जो जिस पर बोलता है, जैसे आपको लक्स हो गया, बात सो पा सकता है, समझ गए। तो ये सारा साबुन में क्या होता है, वो सारा टॉयलेट सोप होता है। मेरे पास एक पेपर सोप है, ध्यान दें, ये मेरे पास एक पेपर सोप है लिटिल फ्लावर। ये पेपर सोप है हाथ धोने वाला नहीं, उधर का, यहां ध्यान दीजिए। ये पढ़िए, बोलिए। TFM 68%। TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मैटर या टोटल फैटी मटेरियल। तो टोटल फैटी मटेरियल मतलब वही तेल की मात्रा। अगर जिसमें तेल की मात्रा, मान लीजिए तेल की मात्रा यदि 80% है तो वो बाथ सोप है, समझ गए। बाकी ज्यादा सारा टॉयलेट सोप, ये भी टॉयलेट सोप ही है, समझ गए। हम बता देते हैं इसमें। और जो लाइफ बॉय 10 रुपये वाला मिलता है वो भी टॉयलेट सोप है, समझ गए। 1 2 3 ग्लोरी करे वो भी क्या होगा, टॉयलेट सोप होगा, वो भी टॉयलेट सोप है। आप लोग देख लीजिएगा। हाँ हाँ TFM दिखा देते हैं, बिल्कुल। ये पेपर सोप है अपना, TFM देख लीजिएगा, यहाँ पर है TFM 68% है, समझ गए। और भ्रामक विज्ञापनों से हमें लगता है ना कि बस इसको लगाएंगे ना तो ऐसा बन जाएंगे, ऐसा कोई रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा बन जाएंगे, समझ गए। वो ऐसा कभी नहीं बनता है आदमी वैसे, समझ गए। हाँ इसमें आपको क्या, ये टॉयलेट सोप आपको लिखा मिल जाएगा, चूंकि मेरे पास नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। तो अब इसको निकाल करके अब चेक करते हैं, क्योंकि बहुत कड़ा हो चुका है, बहुत थोड़ा हार्ड हो चुका होगा। तो इसको निकालने के लिए हम तार का प्रयोग करेंगे। छोटा कैसा का नहीं, थोड़ा सा हाँ सर कड़ा हो गया। हाँ तो कड़ा हो गया तो
आइए देखिए, थोड़ा सा ग्लिसरॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब धीरे 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 आएगा, ये समझ गए। बोलना कितना आसान है, मेरी खूबसूरती का राज नया लक्ष्य, लेकिन ये देख रहे हैं कितना सारा राज छुपा हुआ है। ऐसे देखिए, ग्लिसरॉल में थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो आपको है, और इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब से निकाल करके वाच ग्लास में डाल देते हैं। ये ठीक, ये चीज हो गया हमारा, समझ गए। ये हो गया आपका खूबसूरती का राज। पकड़ लीजिए इसको, ठीक। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा जांच कर लेते हैं, इसी में जांच कर लेते हैं, नहीं इसी में साबुन की जांच कर लेते हैं। एक वाच ग्लास और निकालिए, वाच ग्लास निकालिए तो इसमें तो जैसा कि आप जानते हैं कि साबुन जो होता है वो उच्च वसीय अम्लों का क्या होता है, लवण। उच्च वसीय अम्लीय था और क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना, लवण, ठीक। तो वो उच्च वसीय अम्लों के लवण है, चूंकि प्रबल क्षारक था और दुर्बल अम्ल। हाँ, ध्यान से बोलिएगा, आपको तो भेड़ और सुअर में अंतर नहीं पता चल पाता है। कुछ कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको भेड़ और सुअर में अंतर भी नहीं पता चल पाता है। देखिए उधर भाग रहे हैं। आज तक लगता है कि भेड़ और सुअर एक ही चीज है, लेकिन दोनों में अंतर है। आप सब जानते हैं कि भेड़ शाकाहारी है और सुअर नहीं, और वो अल्टीमेट लेवल का सर्वाहारी है, समझ गए। ऐसा सर्वाहारी है कि हलवा तक खा जाता है। हाँ, कृत्रिम वृक्ष मतलब कि मानव मल। चलिए अब इसको देखिए, इसको स्पैचुला के मदद से इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक, चलिए ये आपको है। हाँ हाँ, बर्बाद हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर से हम थोड़ा सा ले लिए हैं, ठीक। और हाँ, पानी डाल देते हैं और इसका विलयन बना लेते हैं, ठीक। विलयन इसका बना लेते हैं। देखिए आपको बन गया, आपको झाग इसमें, है ना। हाँ, और साबुन जो है से चिकना लगता है, समझ गए। साबुन चिकना लगता है तो कोई आपको कोई सच बोलने वाला कोई है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सच बोलते हैं। चलिए लीजिए, थोड़ा सा साबुन जैसा चिकना लग रहा होगा, है, ठीक। तो ये आपको है। अब इसको हम लोग लिटमस जांच करते हैं, इसको हम लिटमस जांच। तो साबुन चूंकि क्षारीय होता है तो ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। वाह, तो लाल लिटमस पत्र थोड़ा सा निकालिए, तो लाल लिटमस पत्र निकालिए। हाँ निकालिए, ठीक। हाँ देखिए, हुल्लड़बाजी मत कीजिए सब। देखिए इसमें थोड़ा सा इसका विलयन ले लेते हैं, ये वाच गिलास में ये, ठीक। अब देखिए आप फर्क देख रहे होंगे, है नीला हो गया। इससे क्या पता चलता है, साबुन की प्रकृति अम्लीय है नहीं। अब हूँ वाह, साबुन की प्रकृति क्या है, क्षारीय है। अच्छा, एक और हम लोग जांच कर सकते हैं। बैग में देखिए तो एक अथी होगा, बैग में एक ऐसा शीशी होगा, ऐसा खोजिए खोजिए, वो फिनोप्थिलीन है नहीं, मिला। हाँ लाइए, तो फिनोप्थिलीन अगर इसमें डालेंगे तो फिनोप्थिलीन क्षार को कैसा कर देता है, फिनोप्थिलीन क्षार को क्या कर देता है, गुलाबी। थोड़ा सा कम लेते हैं ताकि इसको न्यूट्रल भी कर सके, समझ गए। इसको थोड़ा सा न्यूट्रल भी करने के लिए, हालांकि अम्ल ना है, वो बोतल में देखिए बैटरी का अम्ल है, वहां पर लाइए तो
हाँ तो हाँ ठीक। और कोई इसको लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्या कि इसको हम हटाने वाले हैं, ठीक ना। कोई हाँ हाँ अरे आ साबुन से हाथ का जलता है जी, हाथ जलाता है। आओ कोई क्या लेना है, अब हाथ धो लीजिएगा। दूसरा के शर्ट उट में पोछना नहीं है। धोलो ए धोलो बस या सर्दी जी ठीक। हाँ पंचामृत बट रहा है। अरे यार पंचामृत नहीं बट रहा है। आइए इधर। आइए भैया। हो गया, चलिए इसको मैं हाँ चलिए देखिए यहाँ पर अब कचाइन मत कीजिए। हाँ अब फिनोप्थिलीन इसमें डालेंगे तो हो जाएगा कैसा, हो गया ना, हो गया ना ये गुलाबी। अब देखिए थोड़ा सा अम्ल के, हालांकि मेरे पास दुर्बल प्रबल अम्ल नहीं है किसको हम हटा दें जल्दी, समझ गए, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। आई तुम भी आओ साथ में। चलिए इसको खोलिए कैप को। ये बैटरी अम्ल है, बैटरी अम्ल यानी 20% तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है बैटरी अम्ल। खत्म हो गया नहीं, खत्म हो गया ये नहीं, लेकिन अभी भी इसमें मौजूद होगा तो थोड़ा सा क्षार की मात्रा यदि बढ़ा दिया जाए, फिनोप्थिलीन मौजूद है तो क्षार की मात्रा बढ़ा दिया जाए, वही साबुन वाला था। बहुत तेज हो गया नहीं, बहुत तेज हो गया तो ये फिर से अपने रंग में आने के लिए और ज़्यादा क्षार की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसको हम किसी और प्रयोग में करेंगे। हमारा साबुन जो बनाने वाला प्रयोग है ये संपन्न होता है, ये सब 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और 8th क्लास के भी विद्यार्थी हैं, कुछ नहीं 7th क्लास के हैं, हाँ एक 7th क्लास के हैं यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले प्रयोग में, मिलेंगे अब।